घर से भाग के आई थी और आते ही मुझे फर्स्ट वीक में प्रयाणम बोल के एक फ़िल्म साउथ की मिल गई। यहाँ पे बॉलीवुड में आके फ़र्स्ट फिल्म फ्रीडम किया विवेक अग्निहोत्री के साथ। ही वॉज द डायरेक्टर, सो आई डिड हिज फिल्म। हम लोगों के फैमिली में ना 18 साल में शादी हो जाती है, तो मैं तब नहीं भागती, तो आज मैं 2 बच्चे घुमा रही हूँ। लीक भी कोई कह सकते हैं कि हनुमान दीदी बोल रहे हैं कि अभी तेरी जली ना। हाँ, उन लोगों का तो चलता है। उन लोग तो जब से पैदा होता है उनके लिए मतलब बोलते हैं ना, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है कि अभी तुम जैसे ही बड़े होगी इसमें चलना है। हेलो एवरीवन, दिस इज पायल घोष एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी अभिनेत्री है जिसने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से बॉलीवुड में तो अपने कदम जमा ही लिए, लेकिन एक टाइम था जब बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर के इन्होंने उड़ा दिए थे होश। ऐसी थी पायल घोष। सो वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। तो मैम, चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके थोड़े बचपन में जाते हैं और देखते हैं कहाँ से आपने इस चीज़ों को शुरू किया, कैसे काम मिला और कैसे फिर आप आगे बढ़े इस इंडस्ट्री की तरफ। I have been very lucky in that way. I was 17 years old when I ran away from my home. घर से भाग के आई थी और आते ही मुझे फर्स्ट वीक में प्रयाणम बोल के एक फ़िल्म साउथ की मिल गई और सो सुपर हिट हो गया था और माई करियर स्टार्टेड फ्रॉम दैट। फिर उसके बाद आई नेवर हैड टू लुक बैक। हाँ, मैं पढ़ाई भी कर रही थी, फिल्म भी कर रही थी, तो मैं उतना भी ज़्यादा जैसे कि 30 उतना फिल्म नहीं किया, लेकिन मैंने काफ़ी सारे फिल्म किया। अभी रेड आ रही है मेरी फिल्म, ये मेरी 11th फिल्म है। तो मैं बचपन से काफ़ी सारे फिल्म की कर चुकी हूँ और मैं बहुत लकी, मिस आई फाइंड माई सेल्फ रियली लकी एंड ब्लेस्ड कि मुझे इतना इजीली, इतना जल्दी आते ही काम मिल गया। मतलब जैसे आपने कहा कि आप घर से भाग कर आ गए थे, तो कलकत्ता जब आप मुंबई, तो किस तरीके से आपको लगा यार मुझे अब मुंबई में जाकर ही कुछ करना है एक्टिंग में, कैसा लगा? वो एक्चुअली मेरे मन में था और मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड कि तुमसे कुछ नहीं, तुम फिल्म लाइन में ही जाओगे। एंड फिर वो मेरे दिमाग में था। और 17 हम लोगों के फैमिली में ना 18 साल में शादी हो जाती है, तो मैं तब नहीं भागती, तो आज मैं 2 बच्चे घुमा रही हूँ। जैसे आपने कहा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, तो क्या पहले से आपका बिलीव, विश्वास था इन सब चीज़ों पे? हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हूँ, लेकिन उन्होंने इतना, मतलब वो हमारे फैमिली एस्ट्रोलॉजर है और उन्होंने इतना कन्विंसिंगली बताया कि ऐसे ही होने वाला है। चाहे तुम, मैंने बोला अंकल मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना है, ये है, या प्रोफेसर बनना है। बोले होगा, तुम बनोगी फिल्म स्टार ही, देख लेना। तो वो हो गया। और कभी बताया उनको जाकर कि देखिए अब तो यार मतलब मेरी हाँ, उनको वो अभी बोलते हैं मुझे, मैंने बात बोला था ना तुम्हें, और तुम साउथ में भी बहुत सक्सेसफुल रहे होगे। क्या होता है, मैं तो चाहूँगा कि ऐसे एस्ट्रोलॉजर का नंबर आप ऐसे हम सरेआम हम सबके बीच में रखिए ताकि हम सभी जाकर उनसे मिलें। अच्छा लगे, मतलब चलिए, अच्छा कि टर्निंग पॉइंट मिल गया आपके लाइफ में। लेकिन जब फिर आप इधर मुंबई आए, फिर आपने किस तरीके से ज्वाइन किया थिएटर्स एंड ऑल? मैं थिएटर वगैरह कभी नहीं किया। एक्चुअली मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया था, तो उस एक्टिंग स्कूल में एक फ्रेंड मेरी वो ऑडिशन देने जा रही थी और मैं एकदम नई थी, मुझे उतना कुछ ये सब चीज़ों में कुछ पता नहीं था। तो मैं वो ऑडिशन देने जा रही थी, तो मैं उसके साथ गई और डायरेक्टर ने मुझे देखा, बोले मुझे ये हीरोइन चाहिए, सो मुझे यही लड़की चाहिए बिकॉज शी परफेक्टली सूट द कैरेक्टर। तो पहले तो मैंने ना कर दिया क्योंकि मुझे साउथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर उसके बाद उन लोगों ने बहुत कन्विंस किया। फिर उन लोगों ने 3 महीने बाद वापस घूम के आया, बोले कि हमें यही लड़की चाहिए। तो दे कन्विंस मी कि डोंट वरी, हम लोग बहुत ख्याल रखेंगे। और द डायरेक्टर वॉज अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। बोले तुम फैमिली के साथ भी आ सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड वी शॉट द होल फिल्म इन मलेशिया। तो फिर उन्होंने किया, फिर मैंने सोचा ओके लेट मी टेक अ चांस। आपकी फ्रेंड को ऐसा बुरा लगा यार, देख मैं गई थी मेरा काम बनाने, बन गया तेरा काम? एक्चुअली शी सेड लाइक इट यू बीन रियली लकी, हम लोग कितने सारे ऑडिशन देते तब भी एक फिल्म नहीं मिलती है और तू ऑडिशन में जस्ट देखने आई है एंड यू गॉट द फिल्म। बट शी वॉज वेरी हैप्पी फॉर मी बिकॉज दे आर वेरी हैबिचुएटेड ऑडिशन, बहुत ऑडिशन वगैरह देते थे। तो उन लोगों का वो होता है ना कि एक आध ऑडिशन दे के चांस ना मिले तो बहुत दुख लगता है। तो उन लोग दे वेर हैबिचुएटेड विद, बट शी वॉज हैप्पी फॉर मी। मतलब आप ऑडिशन देने नहीं गए थे, देखने गए आपको काम, बट कुछ बात हुई थी डायरेक्टर से या किसी फिल्म में कैसे कि मतलब आप ही को क्यों उन्होंने कास्ट किया, क्या ऐसा देखा था? he said like I must he somehow feel like I am the perfect person for the character. ओके, तो कहीं ना कहीं फिर ये जो एस्ट्रोलॉजर थे उनका कहीं ऐसा कोई कनेक्शन हाँ, लग रहा है? South, he started from South only. तो ऐसा मुझे लगा he told me South में he will do very good.
तो फिर जब आपको फिल्म मिली, फिर किस तरीके की आपके शूटिंग एक्सपीरियंस रहे, क्या कुछ नया था वहाँ पर आपके लिए? लैंग्वेज कुछ भी नहीं पता था लैंग्वेज के बारे में, लेकिन फिर भी मतलब मग अप कर लेती थी। आई वॉज वेरी गुड इन मगिंग अप माई लाइन्स। और फिर वो लोग दे यूज्ड टू डू द थिंग्स, यू नो, व्हाटएवर द रिक्वायर्ड। राइट। फिर वहाँ से किस तरीके से फिर आपको बैक टू बैक काम मिलने लगे, कैसा क्या रहा जर्नी? मुझे वो फिल्म जब हिट हो गई, उसके बाद साउथ में नेक्स्ट टू नेक्स्ट फिल्म मिली। फिर मैंने यहाँ पे बॉलीवुड में आके फर्स्ट फिल्म फ्रीडम किया विवेक अग्निहोत्री के साथ। ही वॉज द डायरेक्टर, सो आई डिड हिज फिल्म फ्रीडम, बट अभी तक फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। फिर मैंने पटेल की पंजाबी शादी की, ऋषि कपूर, परेश रावल मेरे पापा बने थे, ऋषि कपूर सर मेरे ससुर बने थे। तो आई डिड पटेल की पंजाबी शादी एंड नाउ आई एम डूइंग रेड। तो मेरी 3 फिल्म ऑलरेडी हो गई है यहाँ पे, एंड स्टिल आई फाइंड लाइक ठीक है, अभी वे टू गो। अब उतना भी एज नहीं हुआ है कि यू नो लाइक यू फील फटाफट करो अच्छी फिल्म। अभी मैं मेरी नेक्स्ट फिल्म शक द डाउट जो ऑलरेडी मैंने साइन कर चुकी हूँ, और भी काफ़ी सारी फिल्म पाइपलाइन में है जो बातें चल रही है। क्या कभी जब काम मिलने के टाइम आपको समझा कि यार कोई ऐसी चीज़ थी अपने अंदर एज एन एक्टर जिसके कारण कहीं ना कहीं मुझे डायरेक्टर्स ऑडियंस पसंद करने लगी? मुझे आई डोंट नो, पीपल लव माई आईज, दे से आई हैव ब्यूटिफुल एक्सप्रेसिव आईज, सो यू नो लाइक maybe I don't know what, and even when I did my first film जो प्रायानम, जो साउथ की फिल्म बोल रही हूँ मैं, तो उस फिल्म में भी जब रिव्यू आया था, so everybody said I have a very expressing eyes and I have some magic in my eyes. तो कभी कैसे किसी को एक्टर ने कभी ऐसा बोला आपको कि यार आपकी आंखों में परेश रावल को एक्टर बिन वेरी नाइस, और हम लोग मस्ती तो ऐसे करते ही थे, लेकिन परेश रावल सर मुझे सबको बोलते थे क्या आँखें है इसकी, क्या आँखें है इसकी। ओके, राइट। तो कैसा क्या एक्सपीरियंस था परेश रावल सर के साथ काम करना? एक बहुत लीजेंड इंसान है अपने में। बहुत मज़ा आया और बहुत डाउन टू अर्थ है, और वो मेरे पापा बने थे तो कभी लगा नहीं कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। हमेशा स्पॉन्टेनियस लगता था कि हाँ हम कर रहे हैं एक्टिंग। आई मीन लाइक वी आर रियल फादर एंड डॉटर। क्या बात है। बस जैसे आप कलकत्ता से यहाँ पर आए, आपने जैसे कहा कि आपने एक्टिंग स्कूल्स वगैरह ज्वाइन किया, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? नया नया एक्टिंग स्कूल्स था, क्या कुछ सीखा? और क्या पहले शुरू में तो मैं सबसे डब्बा स्टूडेंट थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग चलने बोल रहे हैं, बैठने बोल रहे हैं। फिर सडनली एक हम लोगों को एक मोनोग्राम दिया गया उनसे कि इसके ऊपर एक्टिंग करना है। वो जो मैं एक्टिंग किया, उसमें जो मुझे अप्रिसिएशन कार्ड मिला, जो मिलता है यू नो एक्टिंग स्कूल में, उसके बाद से देयर वाज नो लुक बैक। देन आई बिकम वेरी मीन्स almost every performance, for every performances I used to get appreciation card. So nice. लेकिन मैम हर एक एक्टर के पीछे कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल पार्ट हमेशा जुड़ा हुआ होता है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद जब फट से काम मिल गया थोड़ा स्ट्रगल ना फेस करना पड़ा? स्ट्रगल तो स्ट्रगल अभी मैं बहुत सारे फिल्म नहीं की, तो यहाँ पे लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा फिल्म करना चाहिए था। स्ट्रगल है लेकिन ठीक है, मतलब आई एम ऑलवेज हैप्पी, यू नो लाइक लाइफ में अगर सेटिस्फाई रहो ना तो चीज़ें और अच्छा होता है। एंड देन इफ यू ऑफ कोर्स द क्रेविंग शुड बी देयर, यू शुड हैव दैट हंगर कि मुझे काम चाहिए, मुझे ये करना वो तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा पीसफुली अगर हम करते हैं ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली होता रहता है, पॉजिटिव वाइब्स जाता है कि नो इट्स हैपनिंग। एंड आई रियली फील लकी इन टचवुड, आई रियली फील लकी इन दैट केस कि मैं आज तक एक भी ऑडिशन नहीं दिया, फिर भी मैंने मोर देन 11 फिल्म्स कर चुकी हूँ। क्या बात है। लेकिन मुझे जैसे बताइए कि आपने कहा कि फिल्म्स वगैरह, कभी ऐसा लगा नहीं कि अब जैसे सारी ऑडियंस, सारे सेलेब्स कहीं ना कहीं ओटीटी की तरफ जा रहे, कहीं ना कहीं रियलिटी शोज़ की तरफ जा रहे, तो कहीं अभी भी मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि ओटीटी में सेंसर नहीं है और थोड़ा सा एक्सपोज हो जाता है, स्किन एक्सपोज करना पड़ता है, तो अभी भी मैं उस जगह पे उतना अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ। बट ऐसा नहीं कि और भी नहीं होता, तो देखेंगे कुछ अच्छा कुछ ऑफर मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। कोई फेवरेट रियलिटी शो आपका जहाँ आप अपने आप को देखना चाहती है, जाना चाहती है? रियलिटी शो अभी तो कुछ नहीं सोचती हूँ मैं, अभी मैं बहुत सारी फिल्म्स करना चाहती हूँ, वो बाद में देखेंगे। तो कोई ऐसा आप देखते हैं कोई रियलिटी शोज़ वगैरह जो आपको पसंद हो? ऐसा कोई पसंद होगा कोई जो देखते होंगे आप अक्सर? मैं देखती नहीं हूँ कोई रियलिटी शोज़। बिग बॉस के बारे में बहुत काफ़ी सुना है, और झलक दिखला जा एंड ऑल मैंने काफ़ी सुना है, वो भी डांस के ऊपर है, वो भी अच्छा होता है। बट एज सच मैं अपने आप को सोचा नहीं कोई रियलिटी शो। सारा फोकस पूरा फिल्म की तरफ है? पूरा फिल्म की तरफ। मुझे बहुत सारे फिल्म्स करने हैं, मुझे बहुत फोकस रहना है, और मेरे लाइफ में बहुत कुछ हुआ बीच में जिसके वजह से इवन आई हैव पुट ऑन वेट एंड बहुत आई गॉन इनटू डिप्रेशन, तो वो थोड़ा बैक पीरियड था मेरे लाइफ में।
जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि बड़े बड़े डायरेक्टरों के जिन्होंने उड़ा दिए होश वो थी घोष, तो जिस तरीके से मैंने कहा तो क्या कुछ था उस टाइम में, मैं जानना चाहूँगा कि कैसे मतलब चीज़ें हुई और किस तरीके से फिर आप इन सब चीज़ों में पड़ गए और फिर लाइफ के एक अलग फेज चालू हो गया आपके लाइफ में। जब मैं बॉलीवुड में लोगों से डायरेक्टर्स से मिल रही थी तब मैंने अनुराग काश्यप से भी मिली थी। मैं विवेक अग्निहोत्री सर से मिली तो तुरंत मुझे फिल्म मिल गया, और फिर मैं काफ़ी और 2-4 डायरेक्टर्स से मिली, जिससे भी मिली ऑलमोस्ट सबसे काम मिल गया, और अनुराग काश्यप के टाइम उनके साथ भी मिली हूँ। तो जब मैं मिली तो फर्स्ट डे ही वॉज़ वेरी गुड, पर सेकेंड डे उन्होंने मुझे बुलाया एंड उनकी हंसी तो फंसी फिल्म का कास्टिंग चल रहा था, तो उन्होंने वापस मुझे बुलाया, मुझे ऑडिशन में भी भेजा उन्होंने। फिर वापस उन्होंने मुझे जब बुलाया तो आई थॉट कि समथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट मे बी, इसीलिए बुला रहे हैं। सो आई वेंट टू हिज हाउस एंड देन यू नो द स्टोरी व्हाट हैपेंड एंड ऑल। तो उसके बाद से धीरे धीरे आई गॉन इन टू डिप्रेशन। अभी भी वो लोग बहुत तरीके से थ्रू मीम्स, थ्रू ट्रोल करके डिफरेंट वे में, वो और उनके ग्रुप, वहाँ पे कुछ एक्ट्रेसेस भी है, उसमें कौन है एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकती, हु आर ट्राइंग टू यू नो लाइक मैं मेंटली डिप्रेस रहूँ, कुछ ना कर पाऊँ और मेरा करियर ख़राब हो जाए, उसका बहुत कोशिश चल रहा है। आई गॉन इन टू डिप्रेशन, माई हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया, थायराइड हो गया, ऑल फ्रॉम द डिप्रेशन। डॉक्टर से डिप्रेशन इज़ द सोर्स, तो उसके वजह से मेरा वेट पुट ऑन हो गया। तो आई एम गॉन थ्रू एंड नाउ ऑल्सो दे आर ट्राइंग इन डिफरेंट वे। इसीलिए मुझे बहुत स्ट्रांगली मैं खड़ी हो जाती हूँ। कभी कभी मैं इंस्टाग्राम के थ्रू भी बोल देती हूँ कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। मे बी मैं बच्ची हूँ, उम्र से तुम लोगों से काफ़ी छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं यू कैन टेक मी फॉर ग्रांटेड। बट जैसे मैंने सुना था कि अनुराग जी ने काफ़ी आपको चीज़ों के लिए फोर्स किया, जब आपने मना कर दिया गया तो उन्होंने लास्ट में आपको जाते जाते कुछ कहा था, क्या कहा था उन्होंने आपको? जाते जाते मतलब जब आप नहीं सब चीज़ें कैंसिल होगी कि भाई अब नहीं करना है मुझे कुछ चीज़ें, तो उन्होंने आपको कहा था कि जब आप मेंटली इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे तभी मेरे पास ऐसा आना? हाँ, उन्होंने राइट उन्होंने देन ही व्हेन ही ट्राई टू यू नो व्हाट, जब मैंने बोला कि नहीं आई कैन नॉट मीन्स आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस, तो उन्होंने स्टिल ही फोर्स हिमसेल्फ इनटू मी एंड उन्होंने मेरी बात एक भी नहीं सुनी, मेरा कोई ना नहीं सुना। ही फोर्स हिमसेल्फ एंड आफ्टर दैट ऑल्सो व्हेन ही फाउंड कि इट्स नॉट हैपनिंग, तब ही सेड दैट व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर देन कम टू मी, मीन्स टू गेट माई सेल्फ इन टू दैट ऑकवर्ड पोजिशन, मैं उसके पास जाऊँ, मतलब वो ऐसे बोला मुझे कि यू कम टू मी व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर। बट मैम जैसे कि देखा जाएगा बॉलीवुड में ऐसे कई अभिनेता और अभिनेत्री हैं जिन्होंने इसका शिकार हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपकी तरह हिम्मत दिखाकर कभी सामने आकर डर तो ऐसी मैंने बोला तो मुझे कितने तरीके से मेरा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, कितने तरीके से मुझे इंडस्ट्री से बाहर करने का वो चल रहा है। और इंडस्ट्री में आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज जो भी ये सब रेप वगैरह में फंसे हैं जो भी डायरेक्टर्स, उनको हमेशा पनाह मिला है, और जो कंप्लेन किए हैं उनको वो लोग मतलब यू नो लाइक साइड कर देते। ये क्यों है, मतलब ये क्या मेंटालिटी है, आई डोंट नो। बट मतलब ये बॉलीवुड का जो अप्रोच है वो बहुत ख़राब अप्रोच है, बहुत गंदा अप्रोच है। ये चेंज होना चाहिए, नहीं तो लोग सब बॉलीवुड के सब लोगों को रेपिस्ट ही बोलेंगे। जैसे कि बात करो अगर मैं इसके पहले कर रहा था सुशांत सिंह राजपूत की, तो उनका जाना इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, और उनके जाने के बाद में स्टार किड्स, फिर डिप्रेशन, फिर बॉलीवुड में क्या चल रहा है, सब चीज़ों का खुलासा शायद वहीं से एक रियल फैक्ट हम सभी के बीच में कि एक्चुअल बॉलीवुड में क्या चल रहा है, और वहीं से शायद बॉलीवुड की टीआरपी और बाकी चीज़ें डाउन होती गई। बट जब जैसे कि आप कह रहे हैं, तो आपके साथ जैसे जब आपने बाहर निकला और सब जाके चीज़ें बताई, तो कुछ थे इंडस्ट्री के ऐसे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया इन चीज़ों के लिए? कि मुझे कंगना ने बहुत सपोर्ट किया, कुछ और फीमेल्स थे, सो वो लोग सिंगर्स थे, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उतने लोग सपोर्ट करने से मेन जो ग्रुप मतलब टॉप लेवल का कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ यहाँ पे। जो अनुराग काश्यप की लेवल के एक्ट्रेसेस हैं जो उनके ग्रुप में हैं, उन लोगों ने उसको ऐसा सजाने की कोशिश किया कि ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, इन स्पाइट ऑफ दैट मैन टोल्ड मी कि विथ हाउ मेनी वीमेन ही हैड सेक्स विथ, एंड ये सब बोलने के बाद भी बहुत सारे वुमेन उनके ऑब्वियसली अगर वो बाहर की
और किसी के साथ कर रहे तो अपने ग्रुप में किसी को छोड़ तो नहीं रहे. एंड ही टुक नेम्स ऑल्सो. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट ऐसे लोग को बचाने की कोशिश क्या कि ही इज़ गॉड ऑफ लिबरल्स एंड उसके अगेंस्ट में कोई नहीं जाएगा. दो एवरीबडी नो ही इज़ वन ऑफ द वर्स्ट पर्सन यू हैव एवर सीन. मीन्स बहुत ही इतने सारे डायरेक्टर्स से मैं मिली हूँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी ने मेरे साथ कुछ भी गलत कभी नहीं किया. ही इज़ द ओनली पर्सन जो मेरे साथ इतना गंदा तरीके से मेरा ना बोलने से, दूसरे मेरा ना बोलने से वो उसको रेस्पेक्ट किया. लेकिन ही डिडंट इवन बॉदर, एज इफ लाइक कोई भी लड़की बस उसके लिए ही बनाया गया, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे उसका अप्रोच था. तो जैसे आपने नाम में अभी कहा कि कंगना रनौत जी ने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, तो क्या अभी भी आपको इस टाइम पे सपोर्ट करते हैं? आपकी कुछ कनेक्शन में है अभी भी वो? अभी मतलब उतना एज सच नहीं है, लेकिन मतलब उस टाइम सबने मुझे, इन लोगों ने मुझे बहुत काफ़ी सारा सपोर्ट किया है. अभी मैं खुद अपनी लड़ाई खुद ही लड़. ओके, तो किस तरीके की हिम्मत आपको देती है इन चीज़ों को और भी मतलब लड़ने के लिए बोलो या उन चीज़ों के अगेंस्ट जाने के लिए? वही ये सब लाइक थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया, थ्रू डिफरेंट पेजेस, थ्रू डिफरेंट मीम पेजेस, वो लोग मुझे मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं. बट मैं भी जब शुरू में आई ऑल्सो कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट वाज हैपनिंग. जब मुझे पता चल गया, मैं ये सबके सामने खुलासा कर दिया कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विथ मी. इवन मेरे फ्रेंड्स वगैरह, इन लोगों को भी, उन लोगों के थ्रू भी, उन लोगों को धमका के भी मुझे कुछ मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है आफ्टर केस करने के बाद कि कुछ आपके साथ ऐसा हुआ हो, कोई केस वगैरह आपके साथ हुआ या इंसिडेंट हुआ? नहीं, एफआईआर किए थे. अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा केस पुराना था तो उनको थोड़ा टाइम लग रहा है. जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलेगा तब तक हम वेट करेंगे. अगर नहीं तब भी हुआ तो कोर्ट में जाना ही पड़ेगा. कि मतलब आप चाहते कि इस लड़ाई को कभी आगे तक लेकर हाँ, जाना? सब लोग मुझे बोल रहे हैं मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ फ़ायदा नहीं है ये सब करके, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है. ये लोग इतने पावरफुल है कि तुम्हें और दबा देंगे, तुम्हारा लाइफ और ख़राब हो जाएगा. तो बेटर ये सब ओवरलुक करो और मूव ऑन करो लाइफ में. बट नहीं होता है. मतलब इट इज़ सो ईजी टू से फॉर पीपल टू डू दैट, बट कमिंग आउट फ्रॉम द सिचुएशन विच द हॉरिफिक सिचुएशन दैट आई हैव बीन टू, वहाँ से निकलना बहुत इतना आसान भी नहीं है. ओके, तो अभी भी क्या कुछ अनुराग कश्यप के खुद के आपको कुछ ऐसे खुद से नहीं, दे आर वेरी क्लेवर पीपल. दे डू इट थ्रू डिफरेंट वेज. They are very clever. They don't do anything by themselves. They do it through different sources, through different pages, through different meme pages, different way of trolling me. उल्टा सीधा बात लिखना मेरे इसमें आके, और पता चलता है कि कौन है ये लोग. तो मैम कोई आपके पास ऐसा ठोस प्रूफ है इन चीज़ों को साबित करने का? जैसे मैंने मतलब एक आर्टिकल में पढ़ा था कि उस टाइम उस कमरे में आप, वो और कोई एक शायद बिल्ली थी छोटी सी. हाँ. आपके अलावा, तीनों के अलावा उस कमरे में शायद कोई नहीं था. तो आपके पास ऐसा कोई ठोस ऐसा प्रूफ है साबित? मैंने जो मेरे साथ मैं मैक्सिमम जो प्रूफ है मैं दे सकती हूँ, मैंने पुलिस को दे दिया है. इससे ज़्यादा मैं तो स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए नहीं गई थी कि मैं कैमरा लेके खड़ी हो जाऊँगी और कोई मुझे कुछ करेगा और मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगी. तो मेरे पास वो सब कुछ भी नहीं था. तो ऑब्वियसली इसको क्या मतलब ठोस सबूत कहाँ से लाएंगे. लेकिन जितना है, जब मैं जा रही आ रही हूँ, वो सब कितने बजे गई, ये सब चीज़ों को मैंने बहुत, पुलिस को सब कुछ दे दिया. जो कपड़े पहनी थी तो वो तक भी दे दिया मैंने. बहुत सारी चीज़ें दिया है. अभी उसके बाद अगर पुलिस तब भी कुछ नहीं करते हैं तो इट्स नॉट इन आवर हैंड्स. बिल्कुल सही कहा. लेकिन हम लाइफ में सबसे बड़ा एक फेज होता है, वो है डिप्रेशन, और कहीं ना कहीं आप उसके शिकार हो चुके हैं. तो किस तरीके से फिर क्या मतलब किस तरीके के थॉट्स आते हैं आपको मेंटली सुसाइड से? आई एम स्टिल अंडर मेडिकेशन. मुझे पैनिक अटैक्स बहुत होता है. लगता है कि मेरा अभी हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी. ये सब भी होता है. जब ये लोग बहुत टॉर्चर कर रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं सुसाइड कर लूँ. मतलब हाउ टू कम आउट ऑफ दिस. मतलब ये सिचुएशन भी मेरे पास आया है. तो मेरा भाई, मैंने घर पे एक बार किसी को बोला कि मुझे ऐसे फील होता है, तो मेरे भाई आके मेरे साथ रहे हैं. सो आई फील लाइक यू नो लाइक मैंने सोचा कि मैं लिख के जाऊंगी, तो एक मतलब वैसे नहीं कि ये लोग छूट जाए. सबका नाम लेके लिख के मैं जाऊंगी और जो होगा दिखा जाएगा. एक बार ऐसे भी थॉट आए थे. बट आई लव माई सेल्फ अ लॉट. और इसके मतलब ये सब करना मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि किसी और के लिए मैं अपना जान क्यों दूँ. बट ऐसे थॉट्स आए थे.
बट इतना थॉट्स आने के बाद, इतनी सारी तकलीफों के बाद भी क्यों आप मतलब इन चीज़ों से मूव ऑन नहीं करना चाहते? अगर इसके पीछे कोई नहीं करना नहीं चाहती हूँ, करना तो चाहती हूँ मूव ऑन, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। मैं भूल जाना चाहती हूँ, जो हो गया मैं भूल जाना चाहती हूँ। बट यू इमेजिन कि कोई आपको मोलेस्ट करे बुरी तरह से, और वो आप भूलने की कोशिश कर रहे हो। इतना इजी है क्या कि वो चीज़ आप भूल जाओ? चाहे मतलब लड़की हो लड़का हो, चाहे सबके साथ ही होता है बहुत तरीके से। तो इतना इजी है कि जो आप दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आई कैन हैव अ बॉयफ्रेंड, आई कैन डू एनीथिंग विद माई बॉयफ्रेंड, और दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट व्हेन यू आर फोर्स टू डू समथिंग दैट इज़ नॉट सो ईजी टू फॉरगेट, यू नो, एंड मूव ऑन करना। मैं चाहती हूँ मूव ऑन करना, मैं लेकिन कर नहीं पाती हूँ। उससे उल्टा मेरा डिप्रेशन हो जाता है, मुझे पैनिक अटैक्स आता है, मुझे सुबह से एंटी डिप्रेशन में रहना पड़ता है। सो आई टेक 3 मेडिसिन एवरी डे। इन सब चीज़ों के दौरान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक आपके साथ खड़ा है फ्रॉम स्टार्टिंग डे 1 टू? वो तो मैं बोलूँगी डे 1 से, जो मतलब उस टाइम जो लोग मुझे सपोर्ट किए थे वो तो सपोर्ट किए हैं, बट क्या होता है ना, फैमिली सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो फ्रॉम डे 1 टिल टुडे माई फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन माई सपोर्टर। एंड मुझे तो लगा था ये सब बोलने के बाद मेरे फैमिली में क्या, क्योंकि हमारे बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है, तो मेरे फैमिली में क्या रिएक्शन आएगा। बट आई वाज लकी कि मेरे पापा ने बोला आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू सेड व्हेन यू स्टूड फॉर योरसेल्फ यू आल्सो स्टूड फॉर मेनी अदर वुमेन। वेरी नाइस कि इस तरीके का आपको फैमिली सपोर्ट है। जिस तरीके से आपने कहा कि 18 में शादी हो जाती, बट 17 से आप यहाँ आ गए तो बच गए शायद। और ऐसी फैमिली का फिर इतने बड़े स्टेप में सपोर्ट करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग कि उन्होंने इस टाइम पे इतनी बड़ी एक मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग दिखाई आपके लिए। एक फैमिली सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जैसे आप आगे चल के भी काम करने के लिए जब निकले इंडस्ट्री में, ये सब होने के बाद, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी फिर कहीं रोका होगा, प्रोजेक्ट्स कुछ रिजेक्ट हुए होंगे? मुझे अभी मेरे जो ग्रुप है, मेरे जो इवन रेड कर रही हूँ, तो जो एक ग्रुप है वो लोग तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री का काफ़ी सारे लोग मुझे जो रेगुलर मैसेज भेजते थे कि मुझे आके मिलो, यू वांट टू डू द फिल्म्स एंड ऑल, वो मैसेजेस काफ़ी कम हो गया है। ओके, तो अभी मतलब सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स पे ही काम हो रहा है, ऐसा है? हाँ, फिर देखेंगे। मैं तो यू नो लाइक अभी ये तो कर लूँ, फिर देखते हैं। तो क्या लगता है कि आपको इसका अंत कब है? किस तरीके का अंत है? या आई डोंट नो इसका अंत है भी कि नहीं, कि क्या करूँगी मैं, फाइनली मूव ऑन हो जाऊँगी। अगर मैं फाइनली मूव ऑन हो जाती हूँ तो कोई कुछ नहीं भी कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं मूव ऑन नहीं हो पाती हूँ, इसीलिए मुझे अभी तक एवरी 2-3 मंथ्स साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। मुझे पैनिक अटैक होता है, मेरा तबीयत ख़राब लगता है, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा देर कहीं पर बैठ नहीं सकती, मैं बात नहीं कर सकती, मेरा सांस फूलता है। तो ये सब चीज़ से मैं निकलना चाहती हूँ, क्योंकि कितना दिन ये सब चलेगा। निकलना चाहती हूँ, बट नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाया। ये बताइए कि इन सब चीज़ों में मीडिया का कितना बड़ा रोल रहा है आपको लेके? मीडिया का बहुत सपोर्ट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया। इवन मीडिया आके मुझे बोल के गया, जो आप बोल रहे हो हमें सब पता है, सही है, लेकिन ये लोग इतना, मतलब क्या है ना, बॉलीवुड से मुझे सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं मिला रादर देन कुछ वो छोड़ के, और बट मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला। बट मैम, मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह के जाने के बाद से कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए और अब खुल के सामने आते हैं। जैसे अभी आप आए हैं, वे फिलहाल इन दिनों पे एक सलमान खान एंड हेमा जी का भी चल रहा है कई दिनों से। उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें धक्के मार के निकाल दिया था, वो भी केस अब धीरे से सामने, और वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब जैसे आपने कहा था कि आपकी चीज़ सामने, आपको क्या लगता है अभी कहीं ना कहीं एक्टर्स अवेयर हो गए हैं अपने चीज़ों को? हाँ, अभी बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगे तो ये जो जाति होता है, इतना जो मिसबिहेव होता है, ये चलता ही रहेगा। लोग, इफ पीपल डोंट कम आउट एंड टॉक अबाउट इट, इट कैन नॉट बी कंट्रोल। ओके, अभी अगर इन थोड़े टॉपिक से अगर बाहर निकल के बात करूँ तो इन दिनों आदि पुरुष भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही है इन सब चीज़ों को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि आपने आदि पुरुष देखी जाकर? देखी हूँ, और उन्होंने डायलॉग्स भी कुछ चेंज किया है, लेकिन अभी भी बदतमीजी झलकता है डायलॉग से कि ये मतलब मुझे पता नहीं कि चेंज करके फ़ायदा क्या हुआ। मतलब हनुमान जी, और मतलब लीक भी कोई कह सकते हैं कि हनुमान जी बोल रहे कि अभी तेरी जली ना, आई मीन आई डोंट नो, आई मीन कैसे ये सब कोई लिख भी सकते हो। रामायण लेके इतना बड़ा मतलब मजाक, मैं तो सोच ही नहीं सकती। ये लोग फिर इतना, मतलब हाउ दे शो दैट काइंड ऑफ करेज टू मेक रामायण, तो वेरी फनी। अभी भी
बहुत ही बुरा लगता है। इट्स अ काइंड ऑफ रामायण एक इंडियन सेंटिमेंट है, तो उसके साथ इन लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलना होता है, उसको बोलते हैं। इतना पैसा खर्चा करके, इतना पैसा वेस्ट करके कुछ ऐसा बनाना इज सो बैड। ओके, एज एन ऑडियंस को जान लिया मैंने। मैं चाह रहा हूँ एज एन एक्टर आप क्या देखते हो उसके अंदर की, किस तरीके की चीज़ें उसके अंदर अगर चीज़ हो जाती है, जैसे डायलॉग की तो बात की भी हमने, बट डायलॉग के अलावा ऐसी क्या और चीज़ें थी आपने एज एन एक्टर ऑब्जर्व की कि यार ये तो नहीं चाहिए था? रावण वॉज लुकिंग बैटमैन मोर देन लुकिंग रावण। रावण का हेयर कट वॉज मोर लाइक विराट कोहली का हेयर कट। और देन वो ड्रैगन से आते हैं, कब पता नहीं कौन से रावण आए थे ड्रैगन से। सो एवरीथिंग द एडप्शन इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी बैड आई विल से। तो एकदम मतलब मजाक बना के रख दिया रामायण। आपने भी कभी बचपन से रामायण महाभारत देखी है या पढ़ी है? हाँ पढ़ी, ऑब्वियसली पढ़ी हूँ और देखी भी हूँ। रामायण जो हम लोग, मेरे पास सीडी थे पूरा सीरीज़ का, तो हमने सीडी बहुत देखे। क्योंकि जब रामायण शायद टीवी पे आते थे तब हम लोग या तो बहुत छोटे थे कि क्या पता नहीं, कि पैदा ही नहीं हुए, वो नहीं पता। लेकिन रामायण का पूरा सीरीज़ है देखे, एंड उस रामायण के साथ ये रामायण अगर तुम कंपेयर करो तो इट इज़ लाइक नो वेर, इट यूज़ टू लुक लाइक सो नेचुरल। वही मुझे मतलब रामायण सोचो तो वही दिखता है हमें, जो हम पढ़ते भी है तो वो रामायण रामानंद सागर का रामायण ही दिखता है। ये तो क्या पता है क्या बोलना, टॉम क्रूज का कुछ फिल्म बना दो। आपसे बात करके पता चला कि आपका मतलब काफ़ी अच्छा नॉलेज इन चीज़ों, तो आपको क्या लगता है कि कौन बेस्ट होगा राम के लिए, अगर मैं प्रभास को डिलीट कर दूँ तो? See, Prabhas as a Ram was fine, but the way of mishandling actors and the characters was wrong. So I'm not saying any means प्रभास का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इसको बनाया फिल्म, डायलॉग्स लिखे, प्रॉब्लम उन लोगों का है। तो जैसे कि अभी जैसे हमने बात की आपकी केस की, फिर बात की हमने आदि पुरुष की, क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें स्टार किड्स का भी कहीं ना कहीं एक हाथ है कि अभी स्टार किड्स का ही जो चल रहा है? हाँ उन लोगों का तो चलता है, उन लोग तो जब से पैदा होता है उनके लिए मतलब बोलते हैं ना, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है कि अभी तुम जैसे ही बड़े होगी इसमें चलना है। हम जो सब स्ट्रगल होता है वो आउटसाइडर्स को करना पड़ता है। उसमें से जो आउटसाइडर्स निकल जाते हैं, एक अच्छा पोजीशन में पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी उन लोगों को भी इन लोगों को ऑयल करना पड़ता है सो दैट दे कैन स्टे देयर, देन दे आल्सो डोंट कम आउट एंड सपोर्ट द आउटसाइड। ओके, मुझे बताइए कि कितने, आपको क्या लगता है आप कितने % ऐसा मानते हैं कि स्टार किड्स है जो टैलेंटेड है और टैलेंटेड नहीं है? तो क्या लगता है कि नहीं, कोई बहुत टैलेंटेड है। आलिया इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। और भी है, सारा इज़ ऑल्सो, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, आई फाइंड हर अ वेरी नाइस गर्ल। बाकी भी है मतलब, बट जो एटीट्यूड वाले ज़्यादा है ना, वो उनके एक्टिंग में भी वो झलक आ जाती है। ऐसा कौन लगता है आपको? ऐसे मतलब कोई मुझे लगता है वैसे है, आई डोंट वांट टू टेक एनीवन्स नेम इन दैट केस, बट मुझे सारा बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बहुत अच्छा अपब्रिंगिंग है ऐसा मुझे लगता है। और अदर देन दैट हाँ वही। और जो आपका अनुराग कश्यप जी के साथ जो केस चला, उसके बाद कहीं ना कहीं जो को एक्टर्स थे उन्होंने भी आपके साथ कुछ रिलेशन ख़राब किया, या फिर उन्होंने भी आपके साथ रिलेशन कुछ ऐसी प्रॉब्लम? नहीं, मेरे को एक्टर्स जो भी थे उनके साथ मेरा जैसे भी रिलेशन था वैसे है। और कुछ फ्रेंड्स थे जिनके साथ मेरा रिलेशन ख़राब हो गया, क्योंकि वो लोग ये चीज़ को, अनुराग कश्यप को ज़्यादा सपोर्ट किए, और मतलब सपोर्ट किया ऑब्वियसली, मेरे साथ बात करना बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली। और कुछ आप कहना चाहेंगे इसके बारे में कि कुछ ऐसा रह गया हो जो आप कहना चाहते हो आज तक आपने किसी मीडिया में नहीं कह पाए होंगे? नहीं, बस ये बात मैंने किसी को अब नहीं कहा, द काइंड ऑफ टॉर्चर एंड मेंटली टॉर्चर दे आर डूइंग आफ्टर दिस, कि थ्रू मीम पेजेस एंड ऑल, कि मैं इसी में रहूँ और मेरा तबीयत और ख़राब होते रहे और वो लोग अपना काम करते रहे। तो ये चीज़ था जो मैंने जनरली किसी के साथ अभी तक शेयर नहीं किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो दिस इज़ द थिंग दे आर ट्राइंग टू डू, मेंटली टॉर्चर विथ मी, they are torturing me, and but I will also take a stand, and I will be like, obviously I'll be strong. क्या बात, मैं तो पर्सनली आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि आपने इतना एक हिम्मत है कि आप आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन काफ़ी थोड़ा सा ऐसा हमारा टेम्पो भी स्टार्टिंग से अच्छा, फिर थोड़ा सैड जा रहा है, तो इसको वापस ऊपर लाते हैं
और चेयर्स करते हैं इस चीज़ को लेकर कि आपकी अब नई फिल्म जल्दी हम सभी के बीच में आ रही है, जिसमें आप कृष्णा के साथ हमें दिख रहे हैं और आप दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। कैसे क्या कुछ है फिल्म, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह कैरेक्टर आपका और कृष्णा का है? I have a different characters in this film. Like I am playing a school girl, a college girl. I am playing a housewife, and I am playing a, call girl also in this film. तो मेरा 3 shades है इस फिल्म में. And आप लोग अभी तो फिल्म 21st रिलीज़ होने ही वाली है. आप लोग देख के मुझे बताना कि कैसे. जैसे कृष्णा की बात करो तो काफ़ी कॉमेडी और एंटरटेनर ही पर्सन है, उसके लिए मतलब कहेंगे कृष्णा बोलते हैं और एक हंसी आती है चेहरे पे, और ऐसे एक्टर के साथ काम करना, तो क्या कुछ सेट पे मस्ती करते थे? सेट पे बहुत मस्ती करते थे, बहुत मज़ा आता था. हम लोग बहुत मतलब हम लोग हार्ड वर्क भी किए हैं, उसके साथ साथ मतलब पता इसलिए नहीं चला क्योंकि हम लोग मज़ा भी बहुत किए. कृष्णा ने बहुत सबका लेग पुल करना ये सब बहुत था, तो मज़ा बहुत आते थे, और कब हम लोग फिल्म कंप्लीट कर लिए पता ही नहीं चला. लेकिन मुझे इस इंटरव्यू के दौरान ऐसा लगता है कि शायद आप वो नहीं हैं जो आज हैं. कि आप इस चीज़ से सहमत करते कि जो चीज़ें आपने बहुत कुछ खो दी अपने अंदर, ऐसा आपको लगता है कहीं नहीं कि आप जब आई थी इस इंडस्ट्री में उस टाइम पे, तो आपको फर्स्ट टाइम अपने एकेडमी वगैरह ज्वाइन की, तो बहुत कुछ सपने लेके खुश मिजाज सी लड़की थी, और फिर सब चीज़ों के होने के बाद आपने बहुत सारी चीज़ें खो दी यहाँ निकल, ऐसा लगता है आपको? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है. मैंने मतलब सचमुच देखा जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद एक एक कंजर्वेटिव फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, कंजर्वेटिव फैमिली से आने के बाद एक ऐसे जगह पे कुछ मतलब गलत तरीके ना जाके कुछ बनना लाइफ में, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक. तो उसमें तो मैं भगवान का आशीर्वाद समझती हूँ. लेकिन जो मेरे साथ बुरा हुआ है, उसके बाद मुझे जो उससे भी ज़्यादा जब बॉलीवुड का रिएक्शन मैंने देखी हूँ, तब मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री कितना घटिया है, लोग कितना घटिया है. इस इंडस्ट्री तो किसी का बाप का नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जो लोग हैं ये इनका सोच, इनका कितना घटिया, कितना गंदा है, ये पता. कभी ऐसा लगा नहीं कि इंडस्ट्री से आप पैर पैकअप करके चले जाना चाहिए, कुछ अच्छा कर दे? मैं इतना जल्दी छोड़ने वाली नहीं हूँ. क्या बात है. और सब मतलब मैं जिसने इसके पहले भी कहा कि आपकी हिम्मत को सल्यूट करता है, एंड थैंक्स स्पेशली टू कि आप उन लाखों करोड़ों की आवाज़ बनकर शायद अब आप सामने आ रही है, कि जो दब के रहते हैं वो भी शायद आपसे इंस्पायर होके आएंगे ज़रूर सामने. सो लास्टली आप उन ऑडियंस में फैंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको हमेशा इतना प्यार दिया, मुश्किल घड़ी में भी और खुश घड़ी में भी, क्या कहना चाहेंगे? Thank you everyone for your love, the way you have cared about me and everything. I'm very very lucky to have you guys in my life. The way you encourage me, love me through social media and all. I'm really impressed, and I am grateful for that. So keep loving me and keep loving me. और मैं मतलब पर्सनली बॉलीवुड हेल्पलाइन की पूरी ऑडियंस की तरफ से आपको कहना चाहूँगा कि हम पूरी ऑडियंस आपके साथ है. आप लाइफ में कभी भी ऐसा डिप्रेशन फील करते हो, कोई डिसीजन ना ले जिससे शायद आपकी फैमिली और हम सब आपको लेकर कुछ गलत सोच पाएँ कभी, ऐसा कभी हो ना. टचवुड, भगवान से दुआ करूँगा ऐसा कभी कुछ हो ना, और आप और आगे जाएँ, आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते रहे, और हम इसी तरीके से आपके इंट्रोड्यूस करते रहें. और लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, पुरानी चीज़ें, वो सारी फ्लैशबैक को हम भूल कर कुछ अच्छा आगे आपके साथ एक नया करेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you, lovely talking to you. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें समय दिया. सो थैंक यू सो मच. एंड मैं भी ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से इन्हें हमेशा प्यार करते रहे, एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन. एंड दिस इज आयुष तिवारी.